जी, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया, हम कोई यहाँ पे किसी के मर्डर और हत्या करने नहीं आए थे। हम जैसे नौजवान जो अपने भविष्य की रक्षा के लिए और भविष्य की जो हमारी मांगे तो उसको पूरा करने के लिए हम सरकार के सामने अपनी बात को रखने के लिए आए थे। लेकिन सरकार इतने उसके पास टाइम है कि अपनी पूरी दिल्ली की पुलिस लगा करके नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज करा सकती है, आंसू गैस की गोली छुड़वा सकती है, नौजवानों को सर फोड़ा जा सकता है, उनके पैर तोड़े जा सकते हैं। लेकिन सरकार के पास इतनी टाइम नहीं है कि वो आ करके कम से कम हमारी आवाजों को सुन तो सके। आखिर में जब तक हमारी आवाज को सुनेगी नहीं तो उसको हकीकत दर्द का पता कैसे होगा कि इनका दर्द। एक कहावत है कि दर्द से हाथ से गुजारे सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे सभी जाएंगे। कोई कितनी भी ऊंचे बुलंदियों पर क्यों ना चला जाए, लेकिन आसमान से उतारे सभी जाएंगे। ये सरकार इस भ्रम में ना रहे कि आज हमारी सत्ता देश और प्रदेश में है और कई प्रदेश हम उनकी सरकार है, तो ये घमंड में है कि हम नौजवानों की आवाज को सुनने के लिए नहीं आएंगे। ये नौजवान भारत के हैं जिन्होंने देश की आजादी से लेकर के आज तक उन्होंने कई ऐसे क्रांति में अपने जीवन और जिंदगी को कुर्बान करने का काम किया है। ये सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि यदि समय रहते हम जैसे नौजवानों की यदि आवाज वो नहीं सुनती है, हमें यदि न्याय नहीं मिलता है, तो आज जो हमारे कई लाखों की तादाद में जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन वहां से निकालने का काम किए हैं, आने वाले समय में पूरा दिल्ली और पूरा संसद भवन घेराव होगा। ये सरकार को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, 1984 में जिस समय इसी हमारे जो सोनम जी थे, सोनम जी के फादर से भी लद्दाख के जो हमारे कुछ ऐसे कास्ट के लोग जो आदिवासी थे उनको जो है एससी में शामिल, एसटी में नहीं किया गया था, अनुसूचित जनजाति में। उन्होंने उस समय अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, जबकि वो कांग्रेस के नेता थे और जम्मू कश्मीर में उसमें मंत्री भी, कैबिनेट के मंत्री थे, लेकिन उस समय भूख हड़ताल उन्होंने शांतिपूर्वक रखा था। उस समय की सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की जैसे ही पता लगता है कि सोनम जी जो थे वांगया जी जो धरना रखे हैं भूख हड़ताल, वो तत्काल वहां पे पहुंचती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं और उनको जूस पिला करके भूख हड़ताल करवाने का काम। ऐसी सरकार की जरूरत है। ऐसी सरकार तानाशाह हिटलर की जरूरत नहीं है जो सोनम जी की बात सुनने के लिए घटनास्थल पे जाती रही है। उनको बल्कि पुलिस की जबरदस्ती अपने जो उनकी पुलिस है जो तानाशाह की रवैया अपना ली है, वो जबरदस्ती ले जाकर के उनको हॉस्पिटल में फेंकने का काम करती है। तो ये मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी को भी चेतावनी दूंगा, यदि ये नौजवानों के अगर आवाज नहीं सुने तो इस बार तो हम संसद भवन के लिए आए थे, अगली बार हम धर्मेंद्र प्रधान जी के आवाज को घेराव करने का काम करेंगे। ये मैं पूरे गर्व के साथ कह रहा हूँ। मैडम एक बात रखना चाहूंगा, जो भी सरकार है अभी हमारी सरकार, हमारी यूथ एकदम आक्रोश में आ चुकी है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर स्टेट में प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। और अगर ये आंखों में अगर पर्दा लगा रखे, इसने लाल चश्मा पहन रखा है ना, इसको व्हाइट चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यूथ जाग चुकी है। 100 बातों की एक बात मैडम, ये तानाशाह सरकार है, इसको इसके मन में ये वहम है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, जबकि इसको ये भी पता है कि पीछे ऐसा हुआ है, कई यूथ हमारे शहीद हुए हैं और उसके पीछे हमारे को आजादी मिली है। पहले हम अंग्रेजों से लड़े तो हमारे को आजादी मिली है, फ्री में नहीं मिली है, हमारे ही लोग शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हुए। आज उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये इसके दिमाग में पर्दा बैठ गया है। बस अपनी बातों की विराम देती हूँ। थैंक यू। जी मैं उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर से। जी मैं कल से आया हूँ। जी आगे जा रहा हूँ तो वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। जी 2 लोग हमारे साथ के थे, वो हुए में वो चले गए घर। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? अभी तो मैं यही अपने साथियों के साथ रुका हुआ हूँ, जब तक जो है हमारे साथी यहाँ रहेंगे तब तक मैं रहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम युवाओं में आक्रोश है और ये जो प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो युवा है यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा उमड़े पड़े हैं और ऐसे ही आपको सीपी से लेकर जंतर मंतर, इंडिया गेट तक पूरी तरह से चारों तरफ से युवाओं का जो घेराव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही जो पुलिस है वो
उधर से आंसू गोले भी लगातार दाग रही है, साथ ही साथ लाठी चार्ज भी कर रही है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया। तो शिकाओं ने बताया कि उन पर लाठी चार्ज किया, जिससे उनको चोट भी लगी हुई है। फिलहाल हम आपको यहाँ से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए डायनामाइट न्यूज के साथ। बात बताइए, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम अच्छे तरीके से अपना प्रोटेस्ट चला रहे हैं, पुलिस का क्या मतलब पड़ता है हम पे लाठी चार्ज करने का? हम एंटी नेशनल है, हम आपको गुंडे दिखते हैं? मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ, मुझे 14 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे, मेरे पेट में एक घंटे का दाना तक नहीं गया। मैं युवा की बात को लेकर कहीं ना कहीं वहां से चल के यहाँ पे आया हूँ, और ये पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं और बम के गोले फेंक रहे हैं। बताइए आप, ये सही है या गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज युवा सड़कों पर भटक रहा है, ये युवा जो देश का इतिहास बनाएगा, देश को आगे लेके जाएगा। भाजपा सरकार इसी युवा को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। अभी तक कितने पेपर लीक हुए, लेकिन भाजपा का एक भी रिप्लाई नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको अपनी गद्दी प्यारी है, उनको देश से प्यार नहीं है, उनको देश से पैसे से प्यार है। भारत में कितने घोटाले हुए अब तक, लेकिन उनका कोई मुद्दा नहीं। हमें किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा एक मुद्दा है, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। मेरा नाम कौतन सिंह है, मैं आज जंतर मंतर से ये ऐलान कर रहा हूँ, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करूंगा। जिस दिन मेरी जान निकल जाए उसके बाद की मैं नहीं कह सकता। जय हिंद, जय भारत। आगे बस यही करेंगे जो हमारे आगे लीडर चल रहे हैं, जैसे अभी तक अभिजीत दीपकेसर का कोई पता नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है पुलिस ने उनको कहीं अगवा कर लिया है या जेल में डाल दिया है। जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक हम यही रहेंगे, जब तक वो अपनी मांगे नहीं बताएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। चाहे 2, 4, 5, 10 दिन बाद जब तक वो रहेंगे, आएंगे हमारे पास, जब तक हमारे पास नहीं आ जाते हैं हम यही रहेंगे और उनका साथ देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो युवा है अपनी बातें कहते कहते भावुक हो रहे हैं। उम्मीद लेके वो आए हैं अलग अलग राज्यों से। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि पूरी तस्वीर दिखाएं। जो युवा है ये एक उम्मीद लेके बैठे हैं यहाँ पर और आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आंसू के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज भी किया गया है, कुछ युवा घायल है। देख सकते हैं आप, वहां से कुछ युवा भाग रहे हैं पीछे से, लेकिन कुछ युवा कह रहे कि भागना नहीं है। हम स्कूल से आए थे, स्कूल के छात्र। देखो, मैं एक बच्चे को पुलिस वाले ने मार के हाथ में वो कर दिया, पट्टी बांधनी है उसमें, बहुत तगड़ा मारा पुलिस वाले ने। गलत है, बच्चे के साथ कर रही है। मैं थिएटर करता हूँ दिल्ली थिएटर में, हिंदी बेल्ट से हूँ मैं बिहार से हूँ। हम लोग थिएटर करते हैं, ये हमारी टीम है, तो हम उसी के ले आए। नहीं, वो पीछे से जंतर मंतर के पास से पहले उन लोगों ने आंसू के गोले छोड़े, उसके बाद डंडे चलाने शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे वो आंसू के गोले एक्सेस कर दिए उन्होंने। एक बार में 20-25 साथ में छोड़ने लगे, छटना पड़ा था बैठे हुए। पीछे आप देख सकते हैं ये जो आंसू की गोले हैं वहाँ से दागे जा रहे हैं और सीधे जो युवा है वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। आप सुने ही आपको इस बात दिखाते रहेंगे, कौन युवा है किस तरीके से आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गाने का नाम नहीं ले
से भावुक हो रहे हैं, एक उम्मीद लेके वो आए हैं अलग अलग राज्यों से। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि पूरी तस्वीर दिखाएं। ये जो युवा हैं ये एक उम्मीद लेके बैठे हैं यहाँ पर और आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आंसू की गोले लगातार दागे जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज भी किया गया है, कुछ युवा घायल है। देख सकते हैं आप, वहां से कुछ युवा भाग रहे हैं पीछे से, लेकिन कुछ युवा कह रहे हैं कि भागना नहीं है। हम स्कूल से आए थे, स्कूल के छात्र। देखो मैं एक बच्चे को पुलिस वाले ने मार के हाथ में वो कर दिया, पट्टी बांधी है उसने, बहुत तगड़ा मारा पुलिस वाले ने। ये गलत है, बच्चे के साथ कर रही है। मैं थिएटर करता हूँ दिल्ली थिएटर में, हिंदी बेल्ट से हूँ मैं बिहार से हूँ। हम लोग थिएटर करते हैं, ये हमारी टीम है, तो हम उसी के ले आए। नहीं, वो पीछे से जंतर मंतर के पास से पहले उन लोगों ने आंसू के गोले छोड़े, उसके बाद डंडे चलाने शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे वो आंसू के गोले एक्सेस कर दिए उन्होंने। एक बार में 20-25 साथ में छोड़ने लगे, छटना पड़ा था बैठे हुए। पीछे आप देख सकते हैं ये जो आंसू की गोली में वहां से दाबी जा रहे हैं और सीधे जो युवा है वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप सुन ही तमाम को कल देखते रहेंगे, आपको इस बात दिखाते रहेंगे। देख सकते हैं तमाम युवा है किस तरीके से आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गाने का नाम नहीं ले मैं शाम को ही आ गया था यहाँ पे। आप जंतर मंतर तो गए नहीं, यहाँ पे तो लाठी चार्ज करते हैं, हर बार बताते हैं। आपने देखा लाठीचार्ज? हाँ, अच्छा, तो कुछ घायल हुए हैं? घायल नहीं, पुलिस वाले ने कहो कि डंडे लेके भगे लड़कों ने। आगे नहीं जाने आगे नहीं जाने दे रहे। नहीं गए मैम, जाने नहीं दे रहे, कहाँ जाएंगे? ये लड़के देखो कितने चारों तरफ से इन लोगों ने बंद करके रखा, इस साइड भी करके रखा, इस साइड भी बैरिकेडिंग करके रखी है। टीयर गैसेस भी वहाँ पे छोड़ रहे हैं हम लोगों को वापस, मतलब पीसफुली यहाँ पे बैरिकेडिंग के पीछे भी खड़े नहीं होने दे रहे। पूरी तरीके से इन लोगों की दादागिरी चल रही है, चारों तरफ से इन लोगों ने बंद करके रखा हुआ है यहाँ पे। अभी अब आगे क्या करेंगे? आगे यही कॉल रहेगी कि जब तक जो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे लिए वो आश्वासन नहीं आ जाता, तब तक हम लोग इसी तरह के पूरी तरीके से सड़क पर रहेंगे, और जब तक हमारी बात गवर्नमेंट से नहीं होगी तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मैं प्रयागराज जनपद से बिलोंग करता हूँ। मैं सत्यप्रकाश शंकर खटी फरार संघ के राष्ट्रीय सचिव हूँ। देखिए, यहाँ जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और ये जो मोदी की सरकार है, उन्होंने नौजवानों और युवाओं के साथ, जिन्होंने अपने भविष्य के लिए हक अधिकार हुकूक की लड़ाई को लड़ रहा था, जो शांतिपूर्वक धरना कर रहा था, अपनी मांगे पूरी न करके आया था, लेकिन ये निर्दयी और एक कठोरतम जो सरकार है मोदी की सरकार, ये कहीं न कहीं युवाओं की बात सुनने से इनकार कर रही है और यहाँ तक इनकारी नहीं, ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि मानो मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ, यहाँ तक अपराधी छोड़िए, मानिए कि हम इस देश के नागरिक है ही नहीं, हमारी स्वतंत्रता है ही नहीं है। अरे हम नौजवान हैं, हम मजदूर के लड़के हैं, हमारे माँ बाप 2 जून को रोटी की व्यवस्था करके कमर तोड़ मेहनत करते हैं, और जब कमर तोड़ मेहनत करके हमें शिक्षा देते हैं तो कहीं न कहीं उनकी उम्मीद हमारे ऊपर इसलिए टिकी हुई होती है कि कल बच्चा पढ़ करके भविष्य में नौकरी करेगा, और जब नौकरी करेगा तो कहीं न कहीं मेरे जीवन के लिए एक बेहतर सपना होगा। लेकिन मैडम, आपको एक चीज बता दें, ये मोदी सरकार बिल्कुल नौजवानों के हक व अधिकार देना नहीं चाहती है। ये गैस वालों को जो गोले छोड़ रही है, ये बर्बरता मेरे साथ किया जा रहा है। हमारे आवाज, हमारे हुकूम, हमारे नौजवानों के
दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म नहीं तो दिल करो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो युवा हैं वो हजारों की संख्या में मौजूद हैं और इसके ठीक पीछे पुलिस लगी हुई है। वहां से आंसू गोले दागे जा रहे हैं कि यहाँ से कोई भी युवा उस पार ना जा सके। और आपको बता दूं कि आप उधर बस देख पा रहे होंगे, जो बस है वो पूरी तरह ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। पूरी गाड़ियां जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जाम में फंसी हुई है। कोई भी उस रास्ते से आगे नहीं जा पा रहा है। पूरी तरीके से सड़क बंद पड़ी हुई है और जो लगातार युवा है यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती नजर आएगी। आपको मैं दिखाना चाहूंगी पूरी तस्वीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत युवाओं की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल बघार है, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र औरंगाबाद। अच्छा, कब से आए? आज सुबह कल से इधर ही है। तो आप आगे नहीं गए थे? हम गए थे, आगे ही गए थे, लेकिन उधर पुलिस ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई, ज्यादा गोला बारूद फेंक रही है। हाँ, तो मतलब बोलो अभी आप वहाँ से गए थे? हाँ, उधर से जंतर गए थे? जंतर मंतर से आए अभी। तो आप आगे क्या करने गए? अब इधर ही है, जब तक इस्तीफा नहीं मिलता है तब तक इधर ही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय, कहाँ से आए आप? उत्तर प्रदेश यूपी बुलंदशहर से। अच्छा, आप गए थे आगे? मैं आगे गया था जहाँ से अभिजीत दीप्ति को डिटेन किया है और क्या बोलते हैं उनको प्रकाश राज जी को डिटेन किया है, बाकी और भी साथी हैं उनको डिटेन किया, लाठी चार्ज किया, लड़कियों के सर फट गए, बच्चों के सर फट गए, वहां से लाठी चार्ज कर करके वहाँ हमारे भी लाठियां लगी, ऐसी बात नहीं है। घायल है, 2-3 लड़कियां घायल है, बच्चों के हाथ में भी चोट है, पैर में भी चोट है, सर में भी फटे हुए हैं, बच्चे को भी छोटे छोटे बच्चों को मारा है, लड़कियों को मारा है, भाई के जी, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया, हम कोई यहाँ पे किसी के मर्डर और हत्या करने नहीं आए थे। हम जैसे नौजवान जो अपने भविष्य की रक्षा के लिए और भविष्य की जो हमारी मांगे तो उसको पूरा करने के लिए हम सरकार के सामने अपनी बात को रखने के लिए आए थे। लेकिन सरकार इतने उसके पास टाइम है कि अपनी पूरी दिल्ली की पुलिस लगा करके नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज करा सकती है, आंसू गैस की गोली छुड़वा सकती है, नौजवानों को सर फोड़ा जा सकता है, उनके पैर तोड़े जा सकते हैं। लेकिन सरकार के पास इतनी टाइम नहीं है कि वो आ करके कम से कम हमारी आवाजों को सुन तो सके। आखिर में जब तक हमारी आवाज को सुनेगी नहीं तो उसको हकीकत दर्द का पता कैसे होगा कि इनका दर्द। एक कहावत है कि दर्द से हद से गुजारे सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे सभी जाएंगे। कोई कितनी भी ऊंचे बुलंदियों पर क्यों ना चला जाए लेकिन आसमान से उतारे सभी जाएंगे। ये सरकार इस भ्रम में न रहे कि आज हमारी सत्ता देश और प्रदेश में है और कई प्रदेश हम उनकी सरकार है, तो ये घमंड में है कि हम नौजवानों की आवाज को सुनने के लिए नहीं आएंगे। ये नौजवान भारत के हैं जिन्होंने देश की आजादी से लेकर के आज तक उन्होंने कई ऐसे क्रांति में अपने जीवन और जिंदगी को कुर्बान करने का काम किया है। ये सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि यदि समय रहते हम जैसे नौजवानों की यदि आवाज वो नहीं सुनती है, हमें यदि न्याय नहीं मिलता है, तो आज जो हमारे कई लाखों की तादाद में जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन वहां से निकालने का काम किए हैं, आने वाले समय में पूरा दिल्ली और पूरा संसद भवन घेराव होगा। ये सरकार को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, 1984 में जिस समय इसी हमारे जो सोनम जी थे, सोनम जी के फादर्स भी लद्दाख के जो हमारे कुछ ऐसे कास्ट के लोग जो आदिवासी थे उनको जो है एससी में शामिल, एसटी में नहीं किया गया था, अनुसूचित जनजाति में। उन्होंने उस समय अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, जबकि वो कांग्रेस के नेता थे और जम्मू कश्मीर में उसमें मंत्री भी, कैबिनेट के मंत्री थे, लेकिन उस समय भूख हड़ताल उन्होंने शांतिपूर्वक रखा था। उस समय की सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की जैसे ही पता लगता है कि सोनम जी जो थे वांगया जी जो धरना रखे हैं
भूख हड़ताल, वो तत्काल वहां पे पहुंचती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं और उनको जूस पिला करके भूख हड़ताल करवाने का काम। ऐसी सरकार की जरूरत है, ऐसी सरकार तानाशाह हिटलर की जरूरत नहीं है जो सोनम जी की बात सुनने के लिए घटनास्थल पे जाती नहीं है उनको, बल्कि पुलिस की जबरदस्ती अपने जो उनकी पुलिस है जो तानाशाह की रवैया अपना ली है वो जबरदस्ती ले जा करके उनको हॉस्पिटल में फेंकने का काम करती है। तो ये मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी को भी चेतावनी दूंगा, यार ये नौजवानों के अगर आवाज नहीं सुने तो इस बार तो हम संसद भवन के लिए आए थे, अगली बार हम धर्मेंद्र प्रधान जी के आवाज को घेराव करने का काम करेंगे। ये मैं पूरे गर्व के साथ कह रहा हूँ। मैडम एक बात रखना चाहूंगा, जो भी सरकार है अभी हमारी सरकार, हमारी यूथ एकदम आक्रोश में आ चुकी है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर स्टेट में प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। और अगर ये आंखों में अगर पर्दा लगा रखे, इसने लाल चश्मा पहन रखा है ना, इसको व्हाइट चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यूथ जाग चुकी है। 100 बातों की एक बात मैडम, ये तानाशाह सरकार है, इसको इसके मन में ये वहम है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, जबकि इसको ये भी पता है कि पीछे ऐसा हुआ है, कई यूथ हमारे शहीद हुए हैं और उसके पीछे हमारे को आजादी मिली है। पहले हम अंग्रेजों से लड़े तो हमारे को आजादी मिली है, फ्री में नहीं मिली है, हमारे ही लोग शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हुए। आज इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये इसके दिमाग में पर्दा बैठ गया है। बस अपनी बातों की विराम देते हैं। थैंक यू। जी मैं उत्तर प्रदेश शहजादपुर से। जी मैं कल से आया हूँ। जी आगे जा रहा हूँ तो वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। जी 2 लोग हमारे साथ के थे, वो हुए में वो चले गए घर। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? अभी तो मैं यही अपने साथियों के साथ रुका हुआ हूँ, जब तक जो है हमारे साथी यहाँ रहेंगे तब तक मैं रहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम युवाओं में आक्रोश है और ये जो प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो युवा है यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा उमड़े पड़े हैं और ऐसे ही आपको सीपी से लेकर जंतर मंतर, इंडिया गेट तक पूरी तरह से चारों तरफ से युवाओं का जो घेराव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही जो पुलिस है वो उधर से आंसू गोले भी लगातार दाग रही है, साथ ही साथ लाठी चार्ज भी कर रही है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया, शिकाओं ने बताया कि उन पर लाठी चार्ज किया जिससे उनको चोट भी लगी हुई है। फिलहाल हम आपको यहाँ से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए डायनामाइट न्यूज के साथ। आपने अंदर क्या देखा जब अभी आप अंदर यही है कि मैम पुलिस जो है, पुलिस बल का यूज हो रहा है और आंसू के गोले जो छोड़े जा रहे हैं और पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है। और जो बच्चे बैठे हुए थे हंगर स्ट्राइक पे, वहां पर आप जाकर के देखिए, कुछ बच्चे ऐसे चोटिल हैं, किसी का सर फट गया है, एक लड़के की तो तस्वीर टूट चुकी है, एक का पैर फ्रैक्चर हो चुका है और एक लड़के का तो पूरा मतलब पैर ही फट चुका है और एक को मतलब ऐसे मार दिया, उसका गला पे मतलब मेरे ख्याल से हड्डी शायद क्रैक हो चुकी है गले की। इसने मतलब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटा गया है और आंसू गैस के गोले तो इस तरीके से छोड़े जा रहे हैं जैसे लग रहा है दिवाली में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, आप अगर थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर आप जूम कर सकती हो, आप देख लीजिए किस तरीके से जो है गोले छोड़े जा रहे हैं सुबह के। और लाठी तो बहुत अच्छे से यूज हो रही है, पुलिस की लाठी आज बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रही है। मतलब इतना बर्बरता मैंने कहीं नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात क्या है, डिमांड क्या है यहाँ पर, ये कोई उपद्रव नहीं है, न कोई ये उग्रवाद नहीं है। इनकी सिर्फ एक डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दे दीजिए। हम बहुत पीसफुल, कल रात तक सुबह एटलीस्ट हम जब सुबह निकले हैं तब पर भी बहुत पीसफुल हमारा ये प्रोटेस्ट रहा है। लेकिन अभी आप देख लीजिए हमारे प्रोटेस्ट को किस तरीके से मतलब इन्होंने डिवाइड कर दिया, सारे बच्चे इधर उधर हो चुके हैं और डिमांड हमारी बस एक थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दे दीजिए। हमने कोई गलत डिमांड नहीं की थी कि आप उसको नहीं फुलफिल कर सकते थे। आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, हमारी डिमांड थी आप दे दीजिए इस्तीफा, क्योंकि आपने 20 बच्चे ऑलरेडी सुसाइड कर लिया। अब आप यहाँ लाठी मतलब पुलिस बल का प्रयोग हो रहा है, आप बताइए भगदड़ मचेगी, बच्चे गिरेंगे, कुछ हो सकता है मतलब कुचल दिए जाए। और जो लाठी से चोटिल हो रहे हैं, अगर मान लीजिए चोट बहुत ज्यादा अगर गहरी लग जाएगी तो सोचिए ना, अगर वो भी मर गया तो ये क्या चाह रहा है कि मतलब मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली जाए। इट इज नॉट फेयर, ये डेमोक्रेसी के सख्त खिलाफ है। अब डेमोक्रेसी कहते हैं कि डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी कहाँ है, कहीं दिख रही है डेमोक्रेसी? एकदम तानाशाही आ चुकी है, इतनी ज्यादा तानाशाही है कि डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा है। वो अपने आगे किसी की सुनना नहीं चाह रहे हैं कि भैया हम सत्ता वाले हैं, सत्ता में बैठे हैं, हमें अपनी कुर्सी से प्यार है, हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। ये एकदम जिद करके बैठ गए, हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, तुम चाहे जो कर लो। ये बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं कि हम इतना ही है। यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, मेरी स्किन काफी ज्यादा जल रही थी, इसी वजह से फिर वहाँ पर जो हेल्थ वाली टीम थी उन्होंने मुझे बेटाडीन दिए तो मैंने लगाया, तब जाकर के मेरी स्किन थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रही है, वरना इतनी ज्यादा जलन हो रही है कि मतलब क्या ही बताऊं। यहाँ तक कि
कुछ तो ऐसे हैं जो वहीं गिर गए, बेहोश हो गए। ये हालात है, तो किसी तरीके से उनको उठा करके ला करके बाहर रखा गया है। बहुत ज्यादा हाल खराब है। बस मेरी, अगर आप चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, आप सब एकजुट में एक आवाज उठाइए कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये मैं भी स्टूडेंट हूँ, ये मेरी पर्टिकुलर की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट है। आप पूरे हिंदुस्तान की आवाज है, हर स्टूडेंट की बात यहाँ हो रही है, तो उन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए और उनको भी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना चाहिए। कब तक आप इस सड़क पर खड़े रहे? मैम देखिए, हम लोग तो घेरने की कोई बात ही नहीं थी। हम एक जो प्लेस हम लिए थे, हम वहीं बैठे हुए थे, हम अपना पीस वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। किसी तरीके का कोई हमने रोड जाम वगैरह कुछ नहीं किया था, ठीक है। ये आज जब हमने कूच किया संसद की तरफ, पब्लिक रोड पर आई है, लेकिन हमारी डिमांड यही थी, अगर वो इस्तीफा दे देते तो इसका कुछ होता है नहीं, अब तक सब अपने अपने घर चले गए होते, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्राउड इतना ज्यादा है। और सबकी एक ही डिमांड है, आप नारा भी सुन रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैम देखिए ना, बातचीत से अगर समस्या का समाधान निकल सकता है तो मैम इतने दिन से 24 दिन हो गया प्रोटेस्ट चलते हुए, अब अभी तक आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे? आप स्टार्टिंग में बातचीत करके हल निकाल लेते भाई, आंसू जैसे गोले को छोड़े जाते। फिर एक व्यक्ति अभी भी है 24 दिन से कंटिन्यू अभी हंगर स्ट्राइक पे, उसका उसने अपना स्ट्राइक खत्म नहीं किया है। सोनम वांगचुक की भी चल रही है, इसकी भी चल रही है। आप सोचिए 24 दिन से एक युवा बैठा हुआ है हंगर स्ट्राइक पे। ये कहते हैं बजट लाएंगे, जो बजट आएगा बजट का सारांश लिखा जाएगा, युवा बजट, युवा सशक्तिकरण। युवा सशक्तिकरण की बात करेंगे, युवाओं को रोड पे पीटा जा रहा है। एक किसी ने कही थी बड़ी अच्छी लाइन, इतना मजनू भी नहीं पीटा लैला के प्यार में जितना युवा पीट गए बीजेपी की सरकार में। अब पीट भी रहे हैं, देख लीजिए। अब बाकी क्या होगा पता नहीं है, बात करेंगे नड्डा जी, उसका क्या हल निकालेंगे वो तो आपको पता लग ही जाएगा शाम की हेडलाइंस में। बाकी देखते हैं, बाकी हम अपने की आवाज उठा रहे हैं और उठाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो तमाम युवा है ये चोटिल हुए हैं, और आपको हम ले चलते हैं सीधे उन युवाओं के पास जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसू के गोले दागे जा रहे हैं यहाँ पर। और ये जो युवा है वो बैठ के जो नारे लगा रहे हैं, आप देखिए हटने का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ से। और आपको हम अब सीधा तस्वीर दिखाते हैं यहाँ की। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है युवाओं की है, और आप उधर देख सकते हैं कि वो जो आंसू गोले हैं वो वहां से दागे जा रहे हैं। और जब युवा वहां से बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं तो वहां से आंसू गोले दागे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो युवा है वो बैठे नजर आएंगे आपको। हम आपको ले चलते हैं सीधी पे, सड़क के बीच में युवा बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नारे लगे हैं, लगातार नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर जब आंसू गोले दागे जाते हैं तो ये युवा वहां से भागते हैं। ये जो पूरी सड़क में जाम पड़ी है, यहाँ से अभी न गाड़ियां निकल पा रही है, न कोई भी नहीं निकल पा रहे, कुछ लगे हुए हैं, सारी कार आइए हम जानते हैं क्या नाम है आपको? कहाँ से आए आप? दिल्ली से। आप आगे नहीं जा पा रहे क्या? नहीं मैम, आ गया गोले छोड़ देंगे ना। आपने लाठी चार्ज हुआ, आपने देखा? लाठी चार्ज हाँ हुआ है, लोगों को पहले चोटें लगी है। आप देख सकते हैं तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो इन युवाओं की मांग है वो है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन अभी कुछ ऐसा माहौल जो है वो शांत होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि साफ तमाम युवा जो है वो यहाँ पर बैठ गए। आइए हम कुछ युवाओं से बात करें। क्या नाम है? आशीष। आप आगे नहीं जा पाते? नहीं, पुलिस वालों ने गुंडागर्दी कर रखी ज्यादा ही, आगे इसलिए नहीं जा पा रहे। कभी बम फोड़ रहे, कभी लाठीचार्ज कर रहे, कोई बात थोड़ी है। आपने किसी को लाठीचार्ज करते हुए देखा? जी बिल्कुल देखा, कितने पुलिस वाले यहाँ तभी तो हम यहाँ बैठे, नहीं तो वही तो संसद में अब तक तो संसद चले भी होते, तो यहाँ बैठे हैं। सुनवाई हो नहीं रही है, लाठीचार्ज कर रहे हैं, गांधी को फायदा उठा रहे हैं। बात बताइए, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम अच्छे तरीके से अपना प्रोटेस्ट चला रहे हैं, पुलिस का क्या मतलब पड़ता है हम पे लाठीचार्ज करने का? हम एंटी नेशनल है, हम आपको गुंडे दिखते हैं? मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ, मुझे 14 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे, मेरे पेट में 1 घंटे का दाना चल नहीं गया। मैं युवा की बात को लेकर कहीं ना कहीं वहां से चल के यहाँ पे आया हूँ, और ये पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं और बम के गोले फेंक रहे हैं। बताइए आप, ये सही है या गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज युवा सड़कों पर भटक रहा है, ये युवा जो देश का इतिहास बनाएगा, देश को आगे लेके जाएगा। भाजपा सरकार इसी युवा को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। अभी तक इतने पेपर लीक हुए लेकिन भाजपा का एक भी रिप्लाई नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको अपनी गद्दी प्यारी है, उनको देश से प्यार नहीं है, उनको देश से पैसे से प्यार है।
भारत में कितने घोटाले हुए अब तक, लेकिन उनका कोई मुद्दा नहीं। हमें किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा एक मुद्दा है, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। मैं आज मेरा नाम कौतन सिंह है, मैं आज जंतर मंतर से ये ऐलान कर रहा हूँ, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करूंगा। जिस दिन मेरी जान निकल जाए उसके बाद की मैं नहीं कह सकता। जय हिंद, जय भारत। आगे बस यही करेंगे जो हमारे आगे लीडर चल रहे हैं। जैसे अभी तक अभिजीत दीपकेसर का कोई पता नहीं है, शायद मुझे ऐसा लगता है पुलिस ने उनको कहीं अगवा कर लिया है या जेल में डाल दिया है। जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक हम यही रहेंगे, जब तक वो अपनी मांगे नहीं बताएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। चाहे 2, 4, 5, 10 दिन बाद जब तक वो रहेंगे, आएंगे हमारे पास, जब तक हमारे पास नहीं आ जाते हैं हम यही रहेंगे और उनका साथ देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो युवा है अपनी बातें कहते कहते भावुक हो रहे हैं। उम्मीद लेके वो आए हैं अलग अलग राज्यों से। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि पूरी तस्वीर दिखाएं। जो युवा है ये एक उम्मीद लेके बैठे हैं यहाँ पर और आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आंसू की गोले लगातार दागे जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज भी किया गया है, कुछ युवा घायल है। देख सकते हैं वहाँ से कुछ युवा भाग रहे हैं पीछे से, लेकिन कुछ युवा कह रहे कि भागना नहीं है। हम स्कूल से आए थे, स्कूल के छात्र थे, एक बच्चे को पुलिस वाले ने मार के हाथ में वो कर दिया, पट्टी बांधने लगे, उसमें बहुत तगड़ा मारा पुलिस वाले ने। ये गलत है, बच्चे के साथ कर रही है। मैं थिएटर करता हूँ दिल्ली थिएटर में, हिंदी बेल्ट से हूँ मैं बिहार से हूँ। हम लोग थिएटर करते हैं, ये हमारी टीम है, तो हम उसे ले आए। नहीं, वो पीछे से जंतर मंतर के पास ही पहले उन लोगों ने आंसू के गोले छोड़े, उसके बाद डंडे चलाने शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे वो आंसू के गोले एक्सेस कर दिए उन्होंने। एक बार में 20-25 साथ में छोड़ने लगे, हटना पड़ा था बैठे हुए। पीछे आप देख सकते हैं वो जो आंसू की गोली है वहाँ से दाबी जा रहे हैं और सीधे जो युवा है वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप सुन रही हैं हम आपको देखते रहेंगे, आपको इस बार दिखाते रहेंगे। देख सकते हैं कौन युवा है किस तरीके से आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गाने का नाम नहीं है। देख सकते हैं ये जो प्रोटेस्ट है ये काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं दिखा दूं कि उस साइड आंसू गोले दागे जा रहे हैं जहां पर युवा मौजूद हो और उसके पीछे बैरिकेटर लगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो युवा है वो भागते हुए नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि पीछे से आंसू के गोले दागे जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि कैमरा पर पूरी तस्वीर दिखाई जाए यहाँ पर, जहाँ पर जैसे पूरी सड़कें जाम हो रखी है, कोई भी सड़कें नहीं है कि जिधर से वो कोई भी गाड़ियां निकल सके। और जो तमाम युवा हैं वो लगातार यहीं से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे घेराव कर रखा है और उनकी यही मांगे हैं कि वो यहाँ से हटने वाले नहीं है जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। डायनामाइट न्यूज आपको यहाँ से हर एक खबर पर अपडेट देता रहेगा। आप बने रहिए डायनामाइट न्यूज के साथ। भाई बहुत हो गया। भाई बहुत हो गया।
बधाई बहुत हो गया। बधाई बहुत हो गया। എല്ലാ